आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यार भरे चैनल पे। आपकी नरेशन की क्लास चल रही थी, अब उसी क्लास को आगे प्रोसीड किया जाता है। जो क्लास पिछला क्लास जो आपका था जहाँ तक चली थी उसके आगे से बताया जाएगा। तो जो आपकी क्लास था उस पर समय बिना गवाए हुए पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं सारे कुछ को, और फिर उसके बाद हम लोग बढ़ने का काम करते हैं। ठीक है, जो आपकी टॉपिक थी वो क्या थी बाबू? नरेशन चल रहा था। क्या चल रहा था? यही टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। मार्कर और कहाँ रखे हैं जी? मार्कर मेरे पास ही है। तो नरेशन की बात करते हैं तो समझिएगा, इसमें पहले एक बार बताओ तो लोग कि नरेशन को हम लोग और क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? स्पीच कहते हैं। नहीं, क्या कहते हैं? स्पीच को हम लोग कितने कैटेगरी में बांटे थे? एक का नाम क्या दिए थे और एक का नाम दिए थे इनडायरेक्ट। यही नाम दिए थे ना। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो काम करते हैं उसी काम का नाम क्या देते हैं? हमें क्या सीख रहे थे हम लोग? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या सीख रहे थे? ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए हमें कई तरह के रूल से गुजरना पड़ता है। नहीं, उदाहरण के तौर पे दिए थे तो ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम रूल की बात को अगर समझते हैं तो रूल नंबर 1 में सबसे पहले हमें कहा गया था, रिपोर्टिंग वर्ब की बात हमें बताई गई थी कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा किस टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो और फ्यूचर टेंस में हो, तो हम लोग आगे की क्रिया जो कर रहे थे बात समझ ही रहे थे, और हम जिस सेंटेंस को उठा करके चल रहे थे वो सेंटेंस का क्या नाम था? असर्टिव सेंटेंस। इसी सेंटेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हम लोग रूल में समझने का काम किए थे। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे परिवर्तित करते हैं, अगर लिसनर हो तो परिवर्तित करते हैं। जब भी कोई रिपोर्टिंग वर्ब लिखी गई है उसके बाद कोई लिसनर अगर दिया हुआ हो तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते थे। बताए थे जो भी लिखा हुआ रिपोर्टिंग वर्ब आपका से रहेगा, सेड रहेगा, सेज रहेगा, बिल से रहेगा, ये सब बात रहेगी। और इसके बाद अगर लिसनर हो तो इसे ही हम लोग चेंज करते हैं टेल में। इसे क्या करते हैं? इसे कहाँ करते हैं? टेल्स में। इसे कहाँ करेंगे? बिल टेल में। ये कहावत किस सेंटेंस की है? तो असर्टिव सेंटेंस। किसकी है? असर्टिव सेंटेंस का ये पूरी की पूरी वाक्य था। ठीक है, अभी इसमें और बताना बाकी था। हम लोग पहुंचे थे इसके रूल नंबर 3 पे, तो हम लोग चेंज करना सीखे थे टेंस को। किसको चेंज करना सीखे थे? टेंस को। थोड़ा आइएगा, आप लोग एक उदाहरण दिए थे, वो उदाहरण याद है कि नहीं याद है? बताओ, वो उदाहरण याद है? बताइएगा कि वो उदाहरण हमें याद है कि नहीं। देखते हैं उसी उदाहरण पे हम लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, इस पे पानी लग गया है जी। चलिए, तो इसको उदाहरण को हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे जो भी उदाहरण है उसे पहले अच्छे से मिटा लेने दो, इसे साफ करते हैं। ये तो पिछली क्लास की बात थी। यहाँ तक क्या थी? यहाँ तक पिछली क्लास की बात। अब की क्लास अब समझने का काम करो। हम लोग एक उदाहरण लेकर के चल रहे थे। क्या लिखे थे उदाहरण? राम सेड टू मी। ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज, उसके बाद क्या था? आई एम इल। यही ना था। हम लोग ने कहां तक सीखा था उसका काम पहले करते हैं। राम सेड टू मी, एक क्या हुआ सेंटेंस का? ये क्या हुआ? स्पीकर। स्पीकर। ये क्या हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या हुआ? और इसे क्या कहते हो? रिपोर्टेड स्पीच। स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब, लिसनर, और इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या बताता है? तो टाइम और टेंस किसका? रिपोर्टेड स्पीच का। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर दिया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर लिसनर है तो हम लोग उसमें परिवर्तन करते थे। नहीं रहता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन नहीं करते थे। देखिए, इसे अगर परिवर्तन करने का काम करो तो लिखोगे राम टोल्ड मी। असर्टिव सेंटेंस का वाक्य होने के वजह से हम लोग इन्वर्टेड कॉमाज को हटाते थे, उसके जगह पे क्या लगाते थे?
डेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डेट का। अब यहाँ पे सबसे पहला काम पर्सन के बारे में किए थे। पर्सन, पर्सन तीन तरह के होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को स्पीकर कहते हैं, सेकंड पर्सन को लिसनर और थर्ड पर्सन नॉन एक्टिव। ठीक है। फर्स्ट पर्सन जब स्पीकर है तो स्पीकर को हम यहाँ चेंज करते हैं स्पीकर के अकॉर्डिंग, यानी कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो राम के लिए यहाँ पे हम लोग क्या लाते हैं? ही का यूज करते हैं। बात यहां तक समझे थे हम लोग ना? हम लोग का काम चल रहा था, हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को देखने का काम कर रहे थे। किसे देख रहे थे? रिपोर्टिंग वर्ब। अगर तो क्या परिवर्तन होगा रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, बात समझिएगा ध्यान पूर्वक, एकदम प्रेम से बात को सुनिए, समझिए। रिपोर्टिंग वर्ब और क्या लिखा हुआ है? रिपोर्टेड स्पीच। पिछली क्लास में मैंने बताया होगा कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फिर किस में हो? फ्यूचर टेंस में हो। ठीक है ना? किस में हो? प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के जो भी टेंस रहता है उस टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। ये बात समझ में आई थी? अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर यहीं पे हमें लिखा मिलता सेज, ठीक है, या सेज नहीं मिला, लिखा मिलता क्या चीज? विल सेज, तो इसकी टेंस में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे ही, इज, इल लगा करके इसका कहानी खत्म कर सकते थे। लेकिन मामला कुछ और है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हो तब ना रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन ये दोनों टेंस में नहीं रह करके कोई और टेंस में रहे, एक बच रहा है आपका पास्ट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में ना हो और ना ही किस में हो? फ्यूचर टेंस में हो, तब परिवर्तन टेंस में नहीं होता है। लेकिन यही अगर हमारा किस में रहे? पास्ट टेंस में रहे। किस में रहे बाबू? पास्ट टेंस में रहे। तो टेंस में परिवर्तन करेंगे या नहीं करेंगे? तो टेंस में हम लोग परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे, बदलाव इसमें आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। ठीक है। तो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को कुछ बताया था कैसे चेंज करते हैं। वो अगर पास्ट टेंस में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में परिवर्तन होगी। लेकिन अगर यही प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन, यही दिमाग एकदम लगा करके चलना है। क्या कहानी बताई जा रही है, पहले इसकी कहानी को समझने का प्रयास करो। ये समझ जाओगे, क्वेश्चन एकदम हलवा हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा कि किसमें हमको रिपोर्टिंग वर्ब अगर कैसा टेंस में रहेगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करेंगे और कौन से टेंस में नहीं करेंगे। ये बात यहाँ पे अभी बताई जा रही है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। इसमें जो भी सेंटेंस का यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमको अभी असर्टिव फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर अलग सेंटेंस के फॉर्मेट आएगा तो अलग तरीके से बनाएंगे, लेकिन अभी इसको हम लोग समाप्त करते हैं। तो हम लोग पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टेंस में परिवर्तन होती है। अब कैसे होती है एक एक करके लिख करके मैं फिर से बताता हूं आप लोग को। ठीक है, या लिखाया हुआ है? लिखाया हुआ है ना जी, पिछले क्लास में बताए थे ना, आपका वीडियो में भी डाला हुआ है, वहां भी आप देख सकते हैं कि सर ये बताया हुआ है। नहीं, क्या किया हुआ है? ये बताया हुआ है। तो देखिए एक बार फिर से और बता देते हैं इसको हम। ठीक है, चलते कि कुछ बच्चे को अगर डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा है वो किस में रहे? पास्ट टेंस में। किस में रहे? पास्ट टेंस में। किसका बात कर रहे थे बाबू? अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस टेंस में रहे? पास्ट टेंस में रहे, तो रिपोर्टेड स्पीच बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। तो समझिए कैसे हम बदलते हैं। अब देखिए, अगर आपका यहाँ पे बात करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच की परिवर्तन यहाँ पे सीख रहे हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो बदलेगा। अगर यही रिपोर्टिंग
आपका रिपोर्टेड स्पीच लिखा हुआ किस में मिले, ये आपको ऐसे कह सकते हैं कि ये रूल नंबर कितना था आपका बाबू, 3, ठीक है ना। यहां से इसे कहें तो हम कहते हैं इसे चेंज ऑफ टेंस। थोड़ा और विस्तृत कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या परिवर्तित कर रहे हैं, टेंस में। चेंज ऑफ टेंस कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो परिवर्तन हम करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बताया होगा कि अगर ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, किस में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो इसे कहां बदल दो बाबू, पास्ट इंडेफिनिट में। कहां बदल दो, पास्ट इंडेफिनिट में। यानी कि यहां लिखा हुआ हमें मिले डू या डज, तो इधर क्या चेंज कर दो, डिड। अगर फिर बात करते हैं, यही हमारा लिखा हुआ मिले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, शॉर्ट में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या लिखे हैं, शॉर्ट में CONT लिख दिए हैं, बाकी आप जान ही रहे हैं क्या होगा, INUOUS हो जाएगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किस में चेंज कर दोगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। यानी कि हमें लिखा हुआ मिले इज एम आर, कहां डाल दोगे, वाज और वर में। अगर बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, शॉर्ट में लिख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को कहां लिखोगे, कहां लिखोगे, पास्ट परफेक्ट। यानी कि यहां हमें लिखा हुआ मिले हैज या हैव, चेंज कहां कर दोगे इसे, हेड में। कहां चेंज कर दोगे, हेड में, ठीक है। अगर यही लिखा हुआ मिले प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, तो इसे कहां चेंज करोगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, शॉर्ट में लिख रहे हैं। यानी कि अगर यहां लिखा हुआ मिले हैज या हैव के साथ बीन, तो इसे चेंज कर देंगे हैड के साथ बीन। ये पहली टेंस का हम लोग परिवर्तन किए, किसका किए, इधर जो भी लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस की फॉर्मेट है, किसका है, प्रेजेंट टेंस का। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, अगर रिपोर्टेड स्पीच इसमें से कोई भी टेंस में रहेगा, उसको इस तरीके के मतलब के फॉर्मेट में हम लोग बदलने का काम करते हैं। पहला काम यहां से प्रेजेंट का खत्म किए हैं, ठीक है। यहां तक तो बात बताई गई थी सभी को, यहां तक सबका लिखा हुआ, इसके बाद नहीं लिखा हुआ होगा कि लिखा हुआ है, नहीं ना। अब इसके बाद बढ़ते हैं, कहां बढ़ते हैं, इसके बाद। अब मामला यहां पे ये आएगा कि सर ये तो आपने समझाया कि प्रेजेंट का पढ़ा दिया, प्रेजेंट को पास्ट में डाल रहे हैं, प्रेजेंट को पास्ट में डाल रहे हैं। अगर पास्ट में दिया हुआ रहेगा तो कहां डालेंगे उसको, अगर पास्ट में दिया रहेगा तो उसको ट्रांसफॉर्म किस में करेंगे, उसे किस टेंस में ले जाएंगे, तो समझिए उसे किस टेंस में ले जाते हैं, आगे देखिएगा। इसको मिटाना थोड़ा कठिन हो जाता है, ठंडा में जम जाता है। तो ये प्रेजेंट यहां तक बात सबको बताया गया था, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, ये कौन सी टेंस के बारे में देखें बाबू, बताओ, ये कौन से टेंस के बारे में देखें, ये आपका पास्ट प्रेजेंट का था, और प्रेजेंट को सबको कहां बदल दिए, पास्ट में। अब देखिए चेंज ऑफ टेंस तो हम लोग कर रहे हैं। अगर सर कोई टेंस हमारा पास्ट में ऑलरेडी पहले से दिया रहे, उसे कहां बदलते हैं, तो अगर कोई टेंस पास्ट में दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के जगह पे, तो उसे हम लोग बदलने का काम कहां करते हैं, मोर पास्ट में। कहां करते हैं, ये मोर पास्ट क्या होता है, ये मोर पास्ट क्या होता है जी, अगर पास्ट में दिया रहे तो उसे हम कहां बदलते हैं, मोर पास्ट में। देखिएगा अगर हम पास्ट की तरफ सबसे पहला का नाम लिखे इसका, तो पहला नहीं, इधर तो हो चुका है, और अगर हम इधर लिखने का काम करें पास्ट इंडेफिनिट, क्या लिखें, पास्ट इंडेफिनिट, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट को अगर बदलना हमें टेंस है, तो मोर पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है, तो इसका पास्ट परफेक्ट होता है। क्या होता है, पास्ट परफेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चे, पास्ट परफेक्ट। अगर इधर लिखा हुआ रहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या लिखा रहे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो कहां बदलते हैं इसे हम लोग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसे बदलने का काम करते हैं, ठीक है। अगर सर इधर दिया रहे पास्ट परफेक्ट, तो कहां जाएंगे,
अब देखो पास्ट परफेक्ट इधर दिया हुआ रहे, ठीक है। अब मोर पास्ट से भी कोई ज्यादा पास्ट होता है नहीं, मोर पास्ट तो पास्ट परफेक्ट पहले से ही है। और अगर पास्ट परफेक्ट में कोई चीजें दी रहेगी हमें तो उसमें हमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोर पास्ट ही पहले से ही है। और मोर पास्ट को और डबल मोर बना देगा, नहीं बन सकता है, उसमें फिर कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा ही हमें मिले पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर मिले तो ये अपने आप में पहले से ही क्या है, मोर पास्ट है। क्या है, मोर पास्ट है। और मोर पास्ट होने की वजह से पहले ही से मोर पास्ट का और डबल ट्रिपल मोर पास्ट नहीं होता है, इसलिए इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसा ही एज इट इज लिखा जाएगा चाहे जो भी टेंस में रहे। पास्ट परफेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करना है। सारा कहां पे आएगा, टेंस की खेल कहां पे शुरू होती है, वर्ब के साथ। टेंस की खेल कहां शुरू होती है, हम लोग यहां तक तो कर ही लिए थे सर। ये सब जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं, इसके बाद क्या सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, इज आएगा कि बाज आएगा कि हैव आएगा कि हैज आएगा कि कैन आएगा कि कुड आएगा, क्या आएगा सर, उसी के लिए तो ये मामला हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए पास्ट को मोर पास्ट में डालते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, यहां पे रहेगा। तो अगर ये सेंटेंस पूरी की पूरी पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ है और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इस पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। नियम जानता है, स्ट्रक्चर जानता है पास्ट परफेक्ट का। और अगर यही पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ है पहले से और रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट पहले से ही मोर पास्ट होता है, मोर पास्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एज इट इज क्या करते हैं हम उसे रख देते हैं। तो ये तो बात पास्ट का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको लिखोगे ना, इसको लिखो पहले, फिर हम लोग आगे फ्यूचर के एक्शन को देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसे आप लिखिए यहां तक, लिखिए। चलिए देखिए यहां तक बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं तो क्या आता है वो समझने का काम करते हैं आगे। फिर अभी टेंस की परिवर्तन हम लोग इसमें कर रहे हैं, किसका परिवर्तन कर रहे हैं, टेंस का, ठीक है। तो क्या होता है, मिटाने का समस्या बड़ा लंबा हो जाता है, रहता कोई मंत्र और उसे मिटा दिया जाता। कैसे करके हाथ फेरते ना तो पूरा क्या होता बाबू, मिट जाता। सब लोग का तो यहां तक हो गई। अब देखिए बात करते हैं कि सर कुछ हमारे फ्यूचर्स का भी तो कुछ टेंस आ सकता है। तो फ्यूचर्स होता क्या है बाबू, बताओ फ्यूचर्स होता क्या है, बताइए क्या होता है फ्यूचर्स। तो फ्यूचर हमारी मूड है, या फिर फ्यूचर को हम लोग प्रेजेंट के माध्यम से बनाते हैं, यही ना। उसमें जब हम लोग यूज करते हैं तो उसे बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेल। जब डायरेक्ट स्पीच में सेल दिया हुआ है इसे कहां बदल दोगे, शुड में, ठीक है। अगर आपका विल दिया हुआ है कहां बदल दोगे, वुड में, ठीक है। अगर आपका मे दिया हुआ है, देखो कभी कभी सेल को भी हम लोग वुड में बदलते हैं, कहां बदलते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कहीं कहीं बदलते हैं। फिर देखिए अगर मे दिया हुआ है तो क्या बदलेंगे इसको बाबू, माइट में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, माइट में बदलेंगे, ठीक है। फिर आपका मान लीजिए ये हो गया सेल, विल हो गया। अगर आपका कैन लिखा हुआ है तो कैन को किस में बदलोगे, माइट में, सॉरी कैन को कुड में बदलेंगे। सेल को शुड या वुड में, बिल को वुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में। अगर हमारा मस्ट दिया हुआ मस्ट, तो मस्ट का भैया परिवर्तन नहीं होता, मस्ट का मस्ट ही रहता है। आपका कुड दिया हुआ है तो कुड भैया पहले ही से मोर पास्ट में है, वो कुड का क्या रहेगा, कुड ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपका मान लीजिए कि शुड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपका वुड दिया हुआ है तो इसकी भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। आपका मान लीजिए कि उसके बाद आपको यूज टू दिया हुआ है
तो ये सब वर्ब्स की कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये एज इट इज बदलता है तो सेल को वुड में और शुड में बदलते हैं, बिल को वुड में बदलते हैं, मे को माइट में, कैन को कुड में, मस्ट में कोई परिवर्तन नहीं, कुड में कोई परिवर्तन नहीं, शुड में कोई परिवर्तन नहीं, वुड में कोई परिवर्तन नहीं और यूज टू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात यहां तक किसकी हुई? टेंस की। किसकी हुई? टेंस की। अब इतना के बाद हम लोग सारे के सारे किसका खेल करेंगे? हम लोग काम करते हैं फिर प्रश्न को बनाने का। पहले इतने रूल के अनुसार हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इतना सीखने के बाद तो आप इसे लिखने का काम कीजिए, आप इसे लिखिए। ठीक है, लिखो, इस लिख लिए, लिखिए इसे। क्या चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे लिखिए। विजिबिलिटी सही है ना जी? बिल्कुल सही है। ये सारी प्रक्रिया किस में करते हैं बाबू? अभी सब हम लोग हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब को बदलने के लिए किए हैं। अब यहां से आपको जो भी प्रश्न दिया जाएगा आप उसे छोड़िएगा नहीं, एकदम फोड़ दीजिएगा एक का क्वेश्चन को। एकदम जितना रूल बताया उतना के अनुसार बेसिक से एडवांस पे चलेंगे हम लोग। पहले बेसिक यूनिट्स पे हमें काम किया जाए, जो मूल इकाई है, मूल इकाई पे काम करो, फिर सारे क्वेश्चन को हम लोग करने लायक होते हैं। आपको कुछ मैं यहाँ पे 4-5 प्रश्न दूंगा खूबसूरत सा, आप कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन को करने दो। हो गई सबका? तो सबसे पहले फर्स्ट प्रश्न को इस नियम के अनुसार सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? फिर उस पे आपको प्रश्न आपको यहाँ पे देते हैं, कौन कौन बना पाता है, बनना चाहिए। इतना रूल बताने के बाद नरेशन का, असर्टिव सेंटेंस का भी जितने प्रश्न हम लोग कर सकते हैं वो करने लायक जो हमें मिलेगी उसको हम किसी भी हालत में सॉल्व करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है अब इस प्रश्न के बारे में। ठीक है ना? देखो, इस प्रश्न को जब आप लोग देख रहे थे तो काम तो यहां तक आपने कर दिया था, अब उसके बाद करना था। देखो, अब यहां पे राम सेड टू मी, ये तो बिल से रहता तो अलग बात था। राम सेड टू मी, तो राम सेड टू मी कहा गया है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास था आई एम इल। रिपोर्टिंग वर्ब कौन टेंस में है? पास्ट टेंस में। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। यहां तक मैंने काम किया, स्पीकर था, स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, इन्वर्टेड कॉमास के बदले डैट लगाया क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस का एक उदाहरण था। अब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस में परिवर्तन होती है या नहीं होती है? होती है। इज एम आर को किसमें बदलते थे? अभी कुछ देर पहले लिखा होंगे, किसमें? बाज वर्ब में। तो ही के अकॉर्डिंग बाज की वर्ब वाज, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इल, और फिर क्या लगा दिए? फुल स्टॉप, बन गया। ये बन गया। कोई दिक्कत किसी को इसमें समझने में? कोई दिक्कत? एक प्रश्न पहले और देते हैं हम। ठीक है, मानिए कि मैं दूसरा प्रश्न मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना? मैंने लिखा यहां पे ही, क्या लिखा? ही। उसके बाद मैंने लिखा सेज, क्या लिखा? सेज। और मैं फिर यहाँ पे कॉमाज दिया और फिर इन्वर्टेड कॉमाज दिया। क्या दिया? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमाज। समझिएगा बात के। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखने का काम करूं, मैंने लिखा यू आर लेट। ठीक है, चलिए कॉमाज बंद कर दिए, इन्वर्टेड कॉमाज से बंद कर दिए। अब इसे हमें बनाना है, देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। आपका क्या है? ये स्पीकर। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है? स्पीकर। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिसनर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो क्या रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिसनर नहीं दिया हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करेंगे? इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं एज इट इज। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि ऑप्टेटिव है? क्या है? असर्टिव। असर्टिव है, तो असर्टिव है तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाओगे तो क्या लगाओगे? दैट। यू कौन पर्सन है?
सेकेंड पर्सन। कौन पर्सन है? सेकेंड पर्सन क्या होता है? लिसनर। क्या होता है? लिसनर। लिसनर लिसनर के अकॉर्डिंग बदलेगा। यहाँ पे लिसनर कुछ नहीं है, यहाँ पे लिसनर कुछ नहीं है। तो दिमाग में हमें लिसनर को इमेजिन करना है। क्या इमेजिन करना है? लिसनर को। तो सबसे पहले लिसनर जो इमेजिन करते हैं, कुछ नहीं तो यहाँ पे मी लगा हुआ है। इमेजिन यही करते हैं, कुछ नहीं तो क्या लगा हुआ है? मी। तो पहला जो प्रायोरिटी देते हैं वो मी को देते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या लगा हुआ है? मी। तब मी जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे मी हुआ। मी लिसनर बना तो यू लिसनर है, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तब मी है जाकर के आपका फर्स्ट पर्सन। इसका सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या बनेगा? मी का आई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आई। टेंस में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में है। जब तक रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं रहे, उसके टेंस में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे आई के साथ एम लगा देंगे और उसके बाद क्या लिख देंगे? लेट और फुल स्टॉप। ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये दो उदाहरण उतारिए और आपके लिए 5-6 उदाहरण मैं अभी देता हूं, आप लोग खुद से बनाइए। ठीक है, अभी मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं, अब खुद से बनाइए इसे। ठीक है ना? बनना चाहिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए तैयार करता हूं यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा। इसको पहले 2 क्वेश्चन उतार लो और जितना बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग सोचो और उसी के अकॉर्डिंग बनाओ, क्वेश्चन बनेगा। इसे मिटाए, ऊपर वाला मिटाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को करो। अभी जितना बताया है उतना ही, लेवल अभी बेसिक ही रखेंगे। ठीक है, अभी लेवल क्या रहेगा? अभी सभी का लेवल बेसिक ही रहेगा। और जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास को देखते हैं वो कृपया करके, जो प्रश्न नहीं आएगी, कहीं पे डाउट रहेगी तो कमेंट में आप हमें लिख करके भेज सकते हैं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम था, मैं फिर वहाँ पे आपको सॉल्यूशन फिर से मैं दूंगा। ठीक है, और जो ऑफलाइन क्लास में है, ऑफलाइन बैच में, वो बच्चे तो खैर यहाँ पे आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले इसको चिकना देते हैं अभी, यही तो सब कुछ है। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाता है आप लोग के लिए, बनाइएगा आप लोग इसे प्रेम पूर्वक, एकदम आसानी से बनाने का काम करना। ठीक है, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखने का काम करूं, मैंने लिखा नेहा सेड टू मी। दिखाई दे रहा है सभी को? नेहा सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। ध्यान पूर्वक बनाओगे, सारे कुछ चेंज करना है हमें। इसमें पहले समझना है रिपोर्टिंग वर्ब को, समझना है पर्सन कहाँ कहाँ दिया हुआ है, फिर टेंस को परिवर्तित करना है। पहली क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं लिखूं, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, सी सैड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज। ठीक है, आई, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं यू डू नोट रीड अ बुक। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमाज बंद। तीसरा मैं लिखता हूँ लता विल से, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज,
आई एम रेडी, आई एम रेडी, बंद। 4 नंबर में क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे आगे, यू से टू हिम, यू से टू हिम, बी बॉन द मैच। ठीक है, अभी इजी जी प्रश्न रहे, फिर हम लोग लेवल बढ़ाएंगे इस पे। अभी इजी प्रश्न कुछ पहले करवा देते हैं, टेंस के अनुसार जो भी है उसी के अकॉर्डिंग। फिर लिखता हूं, ही सेड टू राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज। बॉक्स 5 हुई है, 6 में कर देता हूँ पूरा। ठीक है, निधि सेज निधि सेज माई मदर टेल्स अ स्टोरी। चलिए, 6 प्रश्न दिया गया है, थोड़ा सा आप लोग अपना दिमाग लगाइए और इसे बनाइए। ये अभी एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, कुछ इससे हाई फिर हम लोग बढ़ेंगे। अभी पहले बेसिक्स को पूरी तरीके से कंप्लीट पहले करते हैं। ठीक है, आपके लिए प्रश्न दिए गए, पहले इसे कीजिए, सभी को मौका, फिर इससे हम लोग लेवल को बढ़ाएंगे। क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करके हम लोग सारे प्रश्न को करेंगे। यहाँ पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस हम लोग करें, समय आप लोग को कुछ दिया जाता है, आप लोग थोड़ा इसे बनाइए, मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, बनाइए ना आप लोग, चलने दीजिए। जो ऑनलाइन भी होंगे उन्हें भी बनाना है, मेरी बातों को सुन रहे होंगे तब जो है। जो रूल बताई गई है उसी रूल के अनुसार बनेगी, और बहुत बेसिक ही है।